हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको स्टफ ब्रेड चीज रोल बनाना सिखाऊंगी। उसके लिए मैंने 1 कप मैदा लिया है। उसमें मैं 1 टीस्पून शुगर डाल दूंगी, 1/4 टीस्पून सॉल्ट डाल दूंगी और 1 टीस्पून ईस्ट डाल दूंगी। और इसको मैं गरम दूध डाल के इसको अभी मिक्स कर लेंगे हम पहले। और इसमें वार्म मिल्क डाल के इसको मैं आटा गूंद के रख दूंगी। ये देखिए, इसमें मैं वार्म मिल्क डाल रही हूँ और हम जैसे चपाती का आटा गूंदते हैं वैसे ही मैं आटा गूंद लूंगी। ये देखिए, मैंने आटा गूंद लिया है। अभी मैं इसको बाहर से तेल लगा के इसको 1-2 घंटा प्रूफ करने के लिए रेस्ट कर दूँ। ये देखिए, मैंने बाहर से तेल लगा लिया है। अभी मैं इसको ढक के 2 घंटे के लिए रेस्ट कर दूंगी। ये देखिए, रोल्स में फिलिंग के लिए मैंने एक गाजर, कैप्सिकम और कैबेज लिया है। आपके पास कौन से भी वेजिटेबल्स है आप वो ले सकते हैं। और हमें सूखे मसालों में सिर्फ मिर्ची पाउडर, गरम मसाला और व्हाइट पेपर पाउडर डाल दूंगी और स्वाद के अनुसार नमक। ये देखिए, मेरा तेल गरम हो गया है। अब मैं इसमें सब वेजिटेबल्स डाल दूंगी। हमें वेजिटेबल्स थोड़े ही सॉफ्ट करने हैं। मैंने ओनियन और गार्लिक नहीं डाला है। अगर आप ओनियन और गार्लिक खाते हैं तो आप गार्लिक और ओनियन दोनों डाल सकते हैं। आज मेरा मंगलवार है, इसके लिए मैं विदाउट ओनियन गार्लिक ही बना रही हूँ। ये देखिए, ये देखिए, अभी मैं इसमें स्वाद के अनुसार नमक और थोड़ा सा चिली पाउडर और गरम मसाला पाउडर डाल दूंगी। आप आपके हिसाब से आपको जैसे टेस्ट चाहिए, तीखा स्पाइसी, वैसे आप डाल सकते हैं। और थोड़ा सा मैं व्हाइट पेपर डाल रही हूँ। अगर आपके पास व्हाइट पेपर नहीं है तो आप लोग ब्लैक पेपर पाउडर भी डाल सकते हैं। हमें सिर्फ वेजिटेबल्स को ज़रा सा टॉस करना है, बाकी हम जब ये ओवन में डाल देंगे तब ये अपने आप कुक हो जाएंगे। अगर आप ओनियन गार्लिक खाते हैं तो आप गार्लिक और ओनियन दोनों डाल सकते हैं। आज मैं नहीं खा रही हूँ, इसके लिए मैं नहीं डाल रही हूँ। ये देखिए, हमारे वेजिटेबल सॉफ्ट हो गए हैं और हमें इसको ज़्यादा कुक करने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए, जो मैंने आटा प्रूफिंग के लिए लगाया था वो फूल गया है। अभी मैं इसको ऐसे मसल दूंगी और इसके छोटे छोटे बॉल्स बना के इसकी छोटी छोटी पूरियों जैसी रोटियां बना लूँगी। ये देखिए, मैंने इनको रोटियों की तरह बेल लिया है। अभी मैं इसमें वेजिटेबल्स का फिलिंग डाल दिया है, थोड़ा सा प्रोसेस्ड चीज़ डाल दिया है और ऊपर सा थोड़ा सा मोज़रेला चीज़ डाल दिया है। अभी हम जैसे रोल्स के लिए क्लोज करते हैं, स्प्रिंग रोल्स के लिए, वैसे ही हमें ये रोल्स को क्लोज करना है। ये देखिए, पानी वानी कुछ नहीं लगाना है, आप ऐसे कर देंगे फोल्ड और इसको क्लोज कर देंगे। ये देखिए, हमने इसको क्लोज करके, ये देखिए, मैंने इनको क्लोज करके ले लिया है रोल्स के जैसा। अभी मैंने ये बेकिंग डिश पे आप बटर पेपर डाल सकते हैं। मैंने फॉइल पेपर डाला है और उसको थोड़ा तेल लगाया हुआ है ताकि वो चिटके ना। अभी मैं ये रोल्स को इसके ऊपर रख दूंगी। ये देखिए, मैंने सारे रोल्स ऐसे रेडी करके ले लिए हैं। अभी मैं इसको ऊपर से मिल्क में ब्रश कर लूँगी और ओवन में डाल दूँगी 180 डिग्रीज पर 20 मिनट्स के लिए, 25 to 30। आप चेक कर लीजिए जब तक आपके ऊपर ब्राउन नहीं हो जाते। हर किसी के ओवन में डिफरेंट टाइमिंग लग जाता है। ये देखिए, मैंने मेरे पिज़्ज़ा रोल, ब्रेड रोल्स, स्टफ चीज़ पिज़्ज़ा रोल्स ओवन से निकाल लिए हैं। ये देखिए, क्रिस्पी और पूरे ब्राउन और बहुत ही टेस्टी बने हैं।